रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब केवल बॉम्ब और मिसाइलों तक सीमित नहीं रह गया है। ये जंग अब कूटनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मान्यता की लड़ाई बन चुकी है। पश्चिमी देशों ने रूस को अंतर्राष्ट्रीय मंच से अलग थलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसी बीच दिल्ली से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इस पूरे नैरेटिव को हिलाकर रख दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पर आए और ये दौरा रूस के लिए कूटनीतिक वापसी में बदल गया। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर अब तक के सबसे सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए। रूस को लगभग पूरी वैश्विक वित्तीय प्रणाली से काट दिया गया। रूसी बैंकों के कार्ड विदेश में बेकार हो गए और विदेशी कार्ड रूस में। लक्ष्य साफ था, रूस की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाना और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय मंच से मिटा देना। लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस सचमुच अलग थलग हो पाया? और इसी सवाल का जवाब देती है पुतिन की भारत यात्रा। ये कोई सामान्य द्विपक्षीय दौरा नहीं था, ये रूस के लिए ग्लोबल सिस्टम में वापसी का मंच था। प्रधानमंत्री मोदी का प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट जाना, निजी डिनर देना और राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत होना, ये सब सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी था। संदेश बहुत साफ था, रूस को दुनिया से अलग नहीं किया जा सकता और भारत रूस का रणनीतिक साझेदार बना रहेगा। पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस की बैंकिंग और ट्रेड व्यवस्था को झकझोर दिया। रूस को मजबूत राष्ट्रीय मुद्राओं में लेन देन की राह पकड़नी पड़ी। यही वजह है कि इस बार पुतिन के साथ कई रूसी बैंकों के प्रमुख भी भारत आए। भारत और रूस के बीच वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम, बैंकिंग सहयोग और 2030 तक आर्थिक रोड मैप पर गहन बातचीत भी हुई। रूस के लिए भारत एक बड़ा, स्थिर और भरोसेमंद बाजार बनकर उभरा है। जब पश्चिम ने दरवाजे बंद किए, भारत ने एक व्यवहारिक खिड़की खुली रखी। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी सीमित कर दी गई है। G20 जैसे मंचों से दूरी, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण का अवसर नहीं और वैश्विक मंचों पर चुप्पी। हालांकि चीन और SCO जैसे मंच बचे, लेकिन वहां से भी व्यापक स्वीकृति नहीं मिली जिसकी रशिया को जरूरत थी। भारत यात्रा ने इस तस्वीर को बदल कर रख दिया। दुनिया ने देखा, पुतिन अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था के विशेष आमंत्रित नेता हैं। इस यात्रा का सबसे प्रतीकात्मक क्षण राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करना था। गांधी शांति, नैतिकता और संवाद का वैश्विक प्रतीक जो है। युद्ध के दौर में यदि शांति का संदेश गांधी के मन से आए तो उसका असर वैश्विक होता है। ये संदेश गया कि रूस सिर्फ युद्ध नहीं, संवाद और संतुलन की भी बात कर रहे हैं। भारत और रूस ने 2030 के लिए एक व्यापक साझेदारी रोड मैप तय किया। इसमें शामिल है ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, बैंकिंग, समुद्री गलियारे। एक और यूरोप रीआर्मिंग यूरोप 2030 के जरिए रूस के खिलाफ सैन्य तैयारी कर रहा है, तो दूसरी ओर रूस भारत के साथ आर्थिक और रणनीतिक संतुलन बना रहा है। सिर्फ 2 दिनों में पुतिन ने दुनिया को 3 बड़े संकेत दे दिए। पहला, रूस अकेला नहीं है। दूसरा, भारत के साथ 2030 की साझेदारी रूस के लिए एक आर्थिक सुरक्षा कवच है। और तीसरा, शांति का नैरेटिव गांधी के संदेश के साथ रूस अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है। ये यात्रा रूस के नेतृत्व के लिए मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक ऊर्जा लेकर आई है और आने वाले समय में पश्चिमी दबावों के बीच रूस को ज्यादा आत्मविश्वास के साथ खड़े होने की ताकत देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।